आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम किया करती थी। वो जो पैसे कमाती उसे गांव में अपने परिवार को भेजा करती थी। एक बार आशना को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण शहर में आशना का काम छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं कहानी ब्रेड समोसे वाली की सफलता। मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आशना, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आशना अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। गांव में आशना का अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आशना के पति मुकेश ने अपने दोनों पैर एक हादसे में गंवा दिए थे, जिसके बाद से वो घर ही में रहता था। सास ससुर, पति और 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी आशना के कंधों पर थी, जिसके लिए आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम करती थी। अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे गांव भेज दिया करती, लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस कारण आशना को गांव आना पड़ा। अगली सुबह आशना अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशना के ससुर का पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। तुम आ गई आशना, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं और माँ अकेले हो गए हैं। मुकेश के दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लगे। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? छोटू बेटे, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो दादाजी को भगवान के पास से वापस ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर मुकेश उसे अपने सीने से चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आशना ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आशना गांव में ही रही। करीब 15 दिन बाद, पिंकी के बाबा, अब मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा। मालकिन से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन हो गए। आशना बहू, तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुकेश तो खुद से कोई काम कर नहीं पाता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझसे अब मुकेश की देखभाल नहीं की जाती। तू अब यहीं रह जा। लेकिन माँ जी, गांव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने अपने घरों में खुद काम करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दादी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलो ना। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन आशना, तुम्हें तो पता है कि मैं चल फिर नहीं सकता। फिर मैं शहर कैसे जाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूंगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आशना ने अपने पति मुकेश को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बिठाकर शहर ले आई। शहर आकर, माँ जी, आज से मुझे काम पर जाना होगा। आप लोग घर में रहिए, मैंने खाना बना दिया है। पिंकी आप लोगों का ध्यान रखेगी। हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं बाबा और दादी का ध्यान रखूंगी और छोटू का भी। आशना काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मालकिन के घर में कोई और काम कर रही थी। मालकिन, ये क्या, आपने दूसरी काम वाली रख ली? और क्या करती आशना, तुझे तो कहा ही था कि तेरे बिना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाना, लेकिन तू पूरे 15 दिन बाद आई है। आशना उदास होकर घर लौट आती है। अरे आशना बहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, मेरी मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है। अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार ना होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से हम सब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे समोसा खाना है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे समोसा खाना है। समोसा बनाओ ना। शाम हो चली थी। आशना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे काफी चटकारे ले लेकर खाया करते थे। उस दिन समोसा बनाने के लिए घर में मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं समोसा कल बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे समोसा आज ही खाना है। आशना रसोई में जाती है। वहां उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना आज ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आशना घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खाने के लिए देती है। वाह माँ, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे एक समोसा और दो ना। माँ, मुझे भी एक और समोसा चाहिए।
बहू, तेरे हाथ के समोसे तो बड़े लाजवाब हैं। इसके आगे तो खस्ता, कचौरी, पूरी, पकवान सब फेल हैं। भाई वाह आशना, मेरा तो पेट भर गया। अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा। आशना सबको ब्रेड समोसा खिलाती है। उसके साथ उसने जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी, उससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ गया था। उस दिन पूरे परिवार ने ब्रेड समोसा खाया। बहू, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगी। रात भर तेरे हाथों से बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद किसी ने भी और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आशना काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब आता है। अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। मेरे घर में पहले से ही काम वाली है। मालकिन, रख लो ना। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को संभाल लूंगी। अरे कहा ना, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आशना दूसरे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाती है। क्या बात है आशना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? जमा पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। काम नहीं मिला तो कहीं हमें वापस गांव न जाना पड़ जाए। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, तू इतनी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रहकर पढ़े लिखें और कुछ अच्छा काम कर सके। मेरी तरह उन्हें दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना। आशना दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। आशना उस दिन भी मायूस होकर घर लौटती है। रोज के खर्चों में जमा पैसे खत्म हो गए थे और अब आशना के पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे थे। ये 1,000 रुपए कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन 1,000 रुपए से तुम ब्रेड समोसा बना सकती हो। पिंकी बेटा, अगर ब्रेड समोसा में सारे पैसे खर्च कर दिए तो आगे न जाने हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कब काम मिलेगा। माँ, मैं ब्रेड समोसा हमारे लिए बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ब्रेड समोसा बनाकर बेच भी सकती हो। इससे घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी ठीक कह रही है आशना, तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ। अगर लोगों को मेरे ब्रेड समोसे पसंद आ गए तो फिर यही काम करूंगी। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे? तुझे तेरे हुनर का भी अंदाजा नहीं है। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे, उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लाती हूँ। आशना बाजार जाकर कुछ ब्रेड, आलू, तेल और मसाले खरीद कर लाती है। साथ में चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता और इमली भी लाती है। दूसरे दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आशना सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और मुकेश कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों को आवाज लगाता। आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे। आइए आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आशना के ठेले की तरफ आना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते हुए बच्चे हों या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर ब्रेड समोसा खरीदना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो, हरी और लाल चटनी दोनों देना। अभी देता हूं बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये समोसा ब्रेड से बनाया गया है, आप खाकर तो देखिए। आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट 20 रुपए का है बाबूजी। ठीक है, रोज रोज महंगे नाश्ते से तो यही ठीक है। आशना उस आदमी को एक प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इसके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौरी भी फेल है। बड़ा टेस्टी है। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आशना के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन ही अच्छी कमाई हो गई। अब आशना रोज ब्रेड समोसा बनाती और मुकेश उन्हें बेचता। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। अब आशना ने उन पैसों से मुकेश का इलाज करवाया और उसे नकली पैर लगवाए। अब मुकेश अपने दोनों पैरों से चलने लगा। धीरे धीरे आशना ने ब्रेड समोसे का कारोबार और बढ़ा लिया और एक दुकान खोल ली। उसने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिया।
इस तरह ब्रेड समोसा बनाकर आशना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल आता है। सुहानी के माता पिता दोनों की ही कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई थी। सुहानी के पिता अंडा पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद सुहानी ने अंडा पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुहानी का एक छोटा भाई था अमन। माता पिता की मौत के बाद सुहानी ने अमन की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। सुहानी शाम को अंडा पराठे का ठेला लगाती थी। तब तक अमन स्कूल से लौट आता था और काम में सुहानी की मदद करता था। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लो साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। तो एक और ले लो साहब। सुहानी के पुराने और बंधे हुए ग्राहक थे जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडा पराठा खाते थे। वो अब सुहानी के बनाए हुए अंडा पराठा खाने लगे। सुहानी का भाई अमन धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और एक दिन, दीदी, स्कूल के सभी दोस्त वाटर पार्क घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, 500 रुपए दे दो। अमन, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपए तुझे घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा ना बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। अमन बुझे मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में, अरे तू वाटर पार्क घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे फिरे। चल चिल मार। अमन का दोस्त उसे एक सिगरेट देता है और दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अमन को अब धीरे धीरे सिगरेट पीने और गुटखा खाने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुरा कर बेचने लगा। सुहानी जब अंडा पराठा बनाती तब अमन उसकी मदद करने के बहाने वहां पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे चुरा कर उन्हें बेच देता और उन पैसों से सिगरेट पीता और गुटखा खाता। मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। सुहानी अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुमने 4 कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बहन जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं, तुम ठीक से चेक करो। और एक दिन, दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर सिगरेट और गुटखा के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लूंगा, बहुत गर्मी है। इस तरह अमन सुहानी की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है, चोर कोई और ही है। अमन रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात सुहानी काफी दिन से नोटिस कर रही थी और सुहानी को अमन पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को सुहानी अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आए। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना, मेरे लिए डबल एग पराठा। सुहानी का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था। अमन भी ठेले पर नहीं था। तभी उसके ठेले पर एक आदमी, अरे एक डबल एग पराठा लगाना। साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है, मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। सुहानी अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार में अमन को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख लिया। सुहानी अमन से बिना कुछ कहे ही सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए साहब, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन सुहानी को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओह, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। सुहानी अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला वहां आया और सुहानी के ठेले पर डंडे से मारते हुए उसने, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जी साहब, घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। साहब, अंडे तो खत्म हो गए, वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसीलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? और इतना कहकर पुलिस वाले ने सुहानी का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। सुहानी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस पुलिस वाले का इससे भी मन नहीं भरा। उसने सुहानी के ठेले पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सुहानी का ठेला तोड़ दिया। सुहानी वहां जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो साहब, मेरे ठेले को मत तोड़ो,
छोड़ दो। सुहानी उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ती रही, उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसने सुहानी की एक नहीं सुनी। सब कुछ बर्बाद करके वो जब वहां से चला गया तो सुहानी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आई। घर आकर सुहानी ने देखा कि अमन शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। ओह, तो ये अब नशा भी करने लगा है। आज तो सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। दूसरे दिन सिगरेट और दारू, अब क्या बाकी रह गया है तेरे लिए? मैंने सोचा था तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। और सुहानी अमन को घर से निकाल देती है। अमन अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेगी। यार तू अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश अमन की आंखें खुल गई थीं। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुहानी का ठेला नहीं लगाने की वजह से उसके ग्राहक अब दूसरी जगह जाने लगे थे। तभी सुहानी की नजर उसकी झोपड़ी में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों ना इस टेबल को बाहर रख दूं और अपनी झोपड़ी से ही अंडा पराठा का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। सुहानी बाजार जाकर 3-4 प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद कर ले आई और उस टेबल कुर्सियों को अपनी झोपड़ी के बाहर लगा दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, सुहानी अंडा पराठा। अगले दिन से उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। सुहानी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने चीज वगैरह ना खरीद कर अपनी झोपड़ी में ही अपने हाथों से टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू कर दी। अरे 1 प्लेट अंडा पराठा लगाना और हाँ, लाल चटनी जरूर देना। जी साहब। 1 प्लेट बटर अंडा पराठा लगा दो। डबल एग बटर पराठा लगा दो। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। अरे वाह, लाल चटनी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। इसके साथ अंडा पराठा खाने का मजा ही अलग है। दर-दर की ठोकरें खाकर और रात सड़कों पर गुजार कर अमन को अपनी बहन की याद आ रही थी। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बदले में मैंने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें निराश किया। अमन सुहानी के पास जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो, प्लीज दीदी, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सुहानी उसे गले से लगा लेती है। अमन अब रोज स्कूल जाने लगा था और शाम को अंडा पराठा बनाने में सुहानी की मदद करता था। सुहानी अंडा पराठा बनाती और अमन उसे ग्राहकों को परोसता था। अमन, ये 4 अंडा पराठा और लाल चटनी पैक करके नंदू चाचा की दुकान पर दिया। ठीक है दीदी। सुहानी को आस पड़ोस की दुकानों और घर से फोन पर अंडा पराठे का ऑर्डर मिलने लगा था और अमन ऑर्डर डिलीवर करने लगा। सुहानी की झोपड़ी के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आसपास के ऑफिस के कर्मचारी भी उसकी दुकान पर अंडा पराठा खाने आने लगे थे और अब सुहानी की अच्छी कमाई भी होने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर सुहानी घबरा गई। अरे सुहानी कौन है? जी साहब, मैं हूँ। जिस पुलिस वाले ने तुम्हारा ठेला तोड़ा था उसे सजा दे दी गई है। अब तुम अपना ठेला वहां लगा सकती हो। लेकिन आपको किसने बताया? अमन नाम के लड़के ने थाने में आकर उसकी शिकायत की थी और हाँ, थाने की तरफ से तुम्हें एक ठेला और कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे कि तुम अपनी दुकान फिर से लगा सको। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुहानी अमन को गले से लगा लेती है। सुहानी और अमन फिर से बाजार में अपना अंडा पराठे का ठेला लगाने लगते हैं और उसके पुराने ग्राहक फिर से उसके ठेले पर आने लगते हैं। Please subscribe this channel.